तो आज वो कल का वीडियो जो हम लोग पोर्टुगीज़ का राइस के बारे में पढ़े थे उसका कंटिन्यू करेंगे। तो राइस तो हम लोग देख लेते राइस कैसे हुआ था पोर्टुगीज़ पावर का, लेकिन डिक्लाइन भी हुआ था क्योंकि पोर्टुगीज़ रहा नहीं था, भले एंड तक था लेकिन वो डिक्लाइन हो गया था बीच में। मतलब अपना मेजर प्लेसेस और पोर्ट्स और कोस्टल एरिया वो खो चुका था। तो डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज़ आज देखेंगे डिक्लाइन कैसे हुआ था। आफ्टर द 16th century, Portuguese started to decline but controlled Goa, Diu and Daman till 1961. That what I was talking about, that Portuguese was the first to come and the last to go. Portuguese आया कब था? 1498, याद है कि नहीं? आ गया 1498, कालीकत में सबसे पहले आया था 1498, और गया कब था? 1961। किसके द्वारा आया था? वास्को ड गामा सी रूट खोजा था, पोर्टुगीज़ से आया था, और 1498 में आया था और 1961 में गया था। लेकिन इंग्लिश कब चल गया था? 1947 में। पता है ना, इंडिपेंडेंस हुए तब तो पता होगा। तो 16th सेंचुरी में पोर्टुगीज़ का डिक्लाइन होना शुरू हुआ था। कैसे हुआ? उसका बहुत कारण था। मुग़ल शाहजहाँ का जो कासिम खान था, कासिम खान, हाँ आई थिंक तो कासिम खान ही नाम था। तो मुग़ल शाहजहाँ, ये सब जो हम बता रहे हैं जो लिखे हैं वहीं सब पूछे, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि शाहजहाँ का नाम पूछेगा आपको, कासिम खान का नहीं पूछेगा। कौन था रूलर उस समय? तो शाहजहाँ था। शाहजहाँ था जो स्टार्टेड टू कैप्चर प्लेसेस फ्रॉम पोर्टुगल्स इन 1931। 1931 में वो रूल अपना अटैक करने लगा पोर्टुगल्स का, प्लेसेस में, पैलेसेस वगैरह में, और जितना भी कोस्टल एरिया था वहाँ पर उसको कब्जा करने लगा। पोर्टुगीज ऑल्सो गेव बॉम्बे एज अ डाउरी टू चार्ल्स टू। चार्ल्स टू कौन था? इंग्लिश की क्वीन थी, किंग था चार्ल्स टू। उसको दे दिया बॉम्बे एज अ BOMBAY, एज अ बॉम्बे एज अ डाउरी। दे ऑल्सो लॉस्ट सैलसित एंड बासेन इन टू मराठाज। मराठाज लोग अटैक किया, तो वही ना बोलता है, दुख आता है तो पूरा आता है। तो देख, पहले तो शेर शाहजहाँ उससे कब्जा किया, फिर बॉम्बे को डाउरी में दे दिया, फिर मराठा उससे कब्जा किया, मतलब सब कोई उसके ऊपर पड़ा हुआ था। तो धीरे धीरे ये सब करने के बाद उसका काफ़ी डिक्लाइन हो गया था, लेकिन अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ था, वो कंपनी चल रहा था। वो कंपनी कब लास्ट में ख़त्म हुआ था? 1961। अब इसके बाद जानेंगे इम्पोर्टेंस जो था पोर्टुगीज़ का इंडिया में, जो इम्पैक्ट पड़ा था, इम्पैक्ट किया था पोर्टुगीज़ पावर का। इम्पैक्ट के बारे में जानेंगे तो जो भी मीन्स कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं उनको सबको पता होगा, फेमस क्रिश्चियन सेंट फ्रांसिसो जेवियर। फ्रांसिसो जेवियर वही हैं आई थिंक सो, जिसके इस नाम पे वो सब चलता है, सेंट जेवियर्स कॉलेज और ये सब जो नहीं होता है, सेंट जेवियर कॉलेज वो सब। तो फेमस जो क्रिश्चियन सेंट था फ्रांसिसो जेवियर, कॉन्वेंट स्कूल हम पढ़े थे वहाँ पर इसका बहुत चर्चा था। इसके बारे में हम लोग का इवेंट होता था, छुट्टी मिलता था हम जहाँ से पढ़ें। तो फेमस क्रिश्चियन सेंट फ्रांसिसो जेवियर केम विथ अल्फांसो डी सौजा टू प्रोपगेट क्रिश्चियनिटी। अल्फांसो डी सौजा कौन था? गवर्नर था पोर्टुगीज़ का, याद रखना, ये पोर्टुगीज़ गवर्नर था अल्फांसो डी साउजा। टू प्रोपगेट क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए कौन आया था? क्रिश्चियन सेंट फ्रांसिसो जेवियर। और क्या है? पोर्टुगीज़ इंट्रोड्यूस टोबैको, टोमेटो, पोटैटो एंड चिली कल्टीवेशन। ही पोर्टुगीज़ और क्या किया? वो कल्टीवेशन शुरू किया, किसका किसका? टोबैको का, टोमेटो का, पोटैटो का और चिली का। और क्या किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस था, प्रिंटिंग प्रेस मतलब पता है क्या होता है? जहाँ पेपर छपता है। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन गोवा इन 1556। 1556 का बात हो रहा है तो एक और चीज़ बोल दें, 1556 में ही सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, ये आपको याद रखना चाहिए। और पहला हुआ था 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो इंडिया खोला गया वो कहाँ खोला गया? गोवा में, याद रखना। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ खोला गया? गोवा में। कब खोला गया? 1556 में। किसके द्वारा खोला गया? पोर्टुगीज़ के द्वारा। ये उसका इंपॉर्टेंस था। अब उतना तो वो रूल ज़्यादा दिन कर नहीं पाया, तो उसका छोटा बहुत इंपॉर्टेंस था, थोड़ा बहुत डिक्लाइन हुआ, राइज हुआ, वो इंपॉर्टेंट था क्योंकि पहला था वो जो आया था यहाँ पर इंडिया में ट्रेड करने। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे डच के बारे में। जो डच भी बहुत कम समय तक रहा था। पोर्टुगीज़ और डच ये दोनों जो है वो आया था पहले पहले, लेकिन रहा बहुत कम समय तक था। इंग्लिश बहुत ज़्यादा ही डोमिनेट कर चुका था सब जगह। तो डच, पहले बोलो डच बोलते किसको हैं? पीपल ऑफ नीदरलैंड, नीदरलैंड का नाम सुना होगा। पीपल ऑफ नीदरलैंड वेर कॉल्ड डच। जो नीदरलैंड का आदमी था उन लोग को डच बोला जाता था। तो अब कब आया था? इन 1602। कब आया था? 1600। ये किसका समय था बताओ मुग़ल में? ये था जहांगीर का समय। 1602। हाँ, जहांगीर का ही था। क्यों? क्योंकि 1600 में सबसे पहले जो इंग्लिश पर्सन आया था फैक्ट्री खोलने इंडिया में, जो सूरत में खोला था, इंग्लिश पर्सन सूरत में सबसे पहला फैक्ट्री खोला 1600 में आया था, वो जहांगीर के कोर्ट में ही आया था।
जहांगीर का समय होगा डेफिनेटली। तो 1602 में डच कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया थ्रू चार्टर। चार्टर मतलब क्या होता है पता है? चार्टर मतलब होता है एक रूल, एक रेगुलेशन, एक पेपर वर्क जिसके थ्रू वो काम होता है, चार्टर उसको बोलते हैं। तो थ्रू चार्टर डच कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड। अब देखो इन 1605 डच इस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मासुलीपत्तम। 1605 में फर्स्ट फैक्ट्री इन मासुलीपत्तम आंध्र प्रदेश। डच अपना पहला फैक्ट्री कहाँ खोला? मासुलीपत्तम आंध्र प्रदेश में। डच अपना पहला फैक्ट्री कहाँ खोला? मासुलीपत्तम आंध्र प्रदेश में। पोर्टुगीज अपना पहला फैक्ट्री कहाँ खोला था? कैनानौर में, आई थिंक सो, कैनानौर में ही खोला था पहला फैक्ट्री। और डच का पहला फैक्ट्री कहाँ खोला? मासुलीपत्तम में। और पोर्टुगीज़ कब खोला था? 1501 में। ई कब खोला? 1605 में। याद रखना है सबको। एंड अदर्स देयर हेडक्वार्टर देयर होगा, आई थिंक सो, देयर हेडक्वार्टर्स वॉज इन पालीकत तमिलनाडु। और पालीकत तमिलनाडु में उस सब का हेडक्वार्टर था। मतलब आंध्र प्रदेश के साथ और भी बहुत जगह तो खोला ही होगा डच, क्योंकि कुछ दिन तो रहा ही था, तो और भी जगह खोला था। आंध्र प्रदेश का मासीपत्तुम में पहला खोला था। और एक और चीज़ इसके साथ साथ बता दें इंग्लिश के बारे में कि हेड क्वार्टर्स हमेशा एक वर्ड होता है, हेड क्वार्टर कोई वर्ड नहीं होता है। हेड क्वार्टर्स के साथ हमेशा एस लगता है, याद लगना। इक्विपमेंट्स होता है, इक्विपमेंट कोई वर्ड नहीं होता है। इक्विपमेंट सुने ना, उसके साथ एस लगता है, बिना एस के वो वर्ड नहीं है। हेड क्वार्टर्स होता है, याद रखना। चाहे एक ही हो, हेड क्वार्टर तो एक ही होगा, फिर भी एस लगता है इसके साथ। पालीकत तमिलनाडु में था। अब क्या है? अब देखो, द डच मेंटेन्ड मोनोपोली इन स्पाइसेस, सिल्क, इंडिगो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट। तो डच मेंटेन मोनोपोली इन स्पाइसेस, सिल्क एंड इंडिगो ट्रांसपोर्टेशन। बट आफ्टर 7 ईयर वॉर, 7 ईयर वॉर मतलब एक नाम बस दिया हुआ है, 7 साल में भी वॉर चला भी हो, लेकिन 7 ईयर वॉर उसको बोला जाता है। विथ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वॉर हुआ, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ बदेरा और बैटल ऑफ हुगली। बैटल ऑफ बदेरा और बैटल ऑफ हुगली, बैटल ऑफ बदेरा और बैटल ऑफ हुगली जो डच और इंग्लिश के बीच में हुआ था, जहाँ के बाद डच पावर डिक्लाइंड एंड फाइनली इन 1798 डच पावर वॉज लिक्विडेटेड, इट वॉज ओवर फ्रॉम इंडिया। डच आया कब? 1602 में। चल कब गया? 1798 में। तो कितना साल राज किया? बहुत ज़्यादा तो 100 साल और 196 ईयर्स। वही बहुत बड़ा बात होता है। इंग्लिश तो देखा जाए तो 400 साल राज किया है, मतलब ऊपर ऊपर बोला जाए तो 400 साल बोलता है सब कि 400 साल इंग्लिश राज किया है। तो ये हो गया डच के बारे में। पोर्टुगीज़ और डच था जो पहला आया था, और उन लोग का क्या हुआ, इसका कोई उतना भी बड़ा इम्पैक्ट इंडिया में कुछ उतना दिया नहीं था, तो जिसको बताने लायक है। लेकिन यही सब है कि पहला फैक्ट्री कब खुला था, पूछ सकता है। डच आया कब था, पूछ सकता है। हेडक्वार्टर कहाँ था, पालीकत कहाँ पर, पूछ सकता है। वॉर का नाम क्या था, बैटल ऑफ बदेरा और बैटल ऑफ हुगली, पूछ सकता है। किसके बीच में हुआ था, डच और इंग्लिश के बीच में हुआ था, पूछ सकता है। और कब ख़त्म हो गया, 1798 में उसका शासन ख़त्म हो गया डच का। अब पोर्टुगीज़ का डिक्लाइन भी पढ़ लिए और डच का राइज और डिक्लाइन दोनों पढ़ लिए। अब ये दोनों क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक था, अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इस्टेब्लिश हुआ, जो काफ़ी लंबा जाएगा। उसमें सब टॉपिक दे के पढ़ा जाएगा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इस्टेब्लिश हुआ, क्या क्या हुआ और क्या क्या मतलब उसका रोल था, इंडिया का इम्पैक्ट क्या दिलाया, वो सब हम लोग पढ़ेंगे आगे, समझाएंगे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वहीं बताएंगे। तो देखते रहिए और बाय।